दोस्तों नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर सतपाल सिंह। हमारे इस यूट्यूब चैनल डॉक्टर हेल्थ एडवाइस में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, क्या आपका शरीर थका थका रहता है? थोड़ा सा काम करने पे आपको थकावट महसूस हो जाती है, आपसे ज़्यादा काम नहीं होता है, थोड़ा सा चलते हैं आप, शरीर आपका थक जाता है, सीढ़ियाँ आपसे नहीं चढ़ी जाती हैं, थोड़ा सा चलने पे आपको सांस फूल जाती है। तो इस प्रकार के अगर आपको लक्षण दिखाई दे रहे हैं या आपकी हड्डियों में कमजोरी आ गई है, आपकी मांसपेशियाँ कमज़ोर हो चुकी हैं, तो ये मान के चलो कि आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी आ चुकी है। दोस्तों, अगर आपके बॉडी के अंदर विटामिन डी की कमी है तो आज मैं आपको इतना पावरफुल नुस्खा बताने जा रहा हूँ कि पहले 7 दिन के अंदर ये सारे लक्षण आपके ठीक हो जाएंगे। और जैसे ही आप इस नुस्खे का 1 से 1.5 महीने इस्तेमाल करेंगे तो आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो बिल्कुल पूरी हो जाएगी। इसके साथ साथ दोस्तों, आपको पता होगा कि विटामिन डी हमें सूरज की धूप से मिलता है। धूप सेकते हैं विटामिन डी के लिए, लेकिन धूप सेकने का आज आपको सही तरीका बताऊंगा कि जिससे कि 4-5 मिनट में ही आपकी बॉडी के अंदर विटामिन डी भर भर के जाने लगे। कुछ दिनों के अंदर ही आपकी जो बॉडी है विटामिन डी से भर जाएगी और विटामिन डी की जो कमी है वो आपकी बॉडी में नहीं रहेगी। चलिए, नुस्खा बताने से पहले हम ये बात कर लेते हैं कि हमें अपने जो डाइट है उसमें हमने क्या चीज़ें शामिल करनी चाहिए जिससे कि विटामिन डी हमारा जल्दी से पूरा हो सके। दोस्तों, सबसे पहले बात करते हैं नॉन वेजिटेरियन के लिए। नॉन वेजिटेरियन में जो अंडा होता है उसका जो पीला हिस्सा होता है उसमें विटामिन डी प्रचुर मात्रा में होता है, तो इसलिए आप अंडा खाइए। दूसरा होता है फिश, जो मछली होती है उसके अंदर भी विटामिन डी काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो ये 2 चीज़ें आप लीजिए अगर आप नॉन वेज हैं। अगर आप शाकाहारी हैं यानी वेजिटेरियन हैं तब आप किन चीज़ों का इस्तेमाल करेंगे? तो इसमें सबसे पहली जो चीज़ है वो है मशरूम। मशरूम के अंदर काफ़ी मात्रा में विटामिन डी पाई जाती है, तो मशरूम का आप इस्तेमाल कीजिएगा। दूध में काफ़ी मात्रा में कैल्शियम तो पाई ही जाती है, साथ में विटामिन डी भी इसमें बहुत प्रचुर मात्रा में पाया जाता है। उसके बाद है दोस्तों बादाम। बादाम के अंदर भी काफ़ी मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। अखरोट के अंदर भी बहुत मात्रा में विटामिन डी पाया जाता है। फ्रूट्स में दोस्तों सबसे जो बेस्ट फ्रूट है उसका नाम है संतरा। संतरे के अंदर विटामिन सी तो पाया ही जाता है, साथ में विटामिन डी भी इसके अंदर काफ़ी मात्रा में पाया जाता है। तो इन चीज़ों का आप ज़्यादा से ज़्यादा इस्तेमाल कीजिए जिससे कि आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो जल्द से जल्द पूरी हो सके। तो चलिए बात करते हैं अपने इस अद्भुत नुस्खे के बारे में जिससे कि आपकी विटामिन डी की कमी बहुत जल्द पूरी हो जाएगी। दोस्तों, 7 दिन के अंदर अंदर आपके जितने भी सिम्टम हैं वो ठीक हो जाएंगे। आपको थकावट, चक्कर, कमजोरी ये सब के सब ठीक हो जाएंगे। और आपने 1 से 1.5 महीने इसका इस्तेमाल करना है, इतना सफिशिएंट है। इसमें ही आपकी जो विटामिन डी की कमी है वो पूरी हो जाएगी। दूसरा दोस्तों, इसका कोई भी नुकसान नहीं, कोई भी साइड इफेक्ट नहीं है। विटामिन डी की कमी को पूरा करने के लिए देखिए हम बाज़ार से जो गोलियां खाते हैं, सैसे आते हैं, पीने की आती है दवाइयाँ, हमारी बॉडी के अंदर नुकसान पैदा करते हैं। चलिए बात करते हैं इस नुस्खे के बारे में कि इसके लिए आपने क्या क्या प्रयोग करना है। सबसे पहले जो चीज़ है दोस्तों उसका नाम है सफ़ेद मूसली। दोस्तों, सफ़ेद मूसली के बारे में आपने सुना होगा कि सफ़ेद मूसली मर्दाना ताकत के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो यहाँ पर मैं आपको बता दूँ कि ये पुरुषों के साथ साथ महिलाओं में भी इसका प्रयोग किया जाता है। महिलाओं में अगर यूटीआई की प्रॉब्लम है यानी यूरिनरी ट्रैक्ट इन्फेक्शन यानी पेशाब संबंधी कितनी भी बीमारियां होती हैं महिलाओं में, ये उनमें प्रयोग की जाती है। उसके साथ साथ जो फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होते हैं, बच्चा पैदा करने के लिए जितने भी ऑर्गन महिलाओं में होते हैं उनसे संबंधी जितनी भी बीमारियां होती हैं, ये सब में सफ़ेद मूसली का प्रयोग किया जाता है। वीकनेस के लिए अगर किसी को लिकोरिया की शिकायत है तो उसमें भी सफ़ेद मूसली का प्रयोग किया जाता है। तो महिलाओं में भी बहुत ज़्यादा मात्रा में इसका इस्तेमाल किया जाता है। तो ये जो सफ़ेद मूसली है ये आपने बाज़ार से ले लेनी है और ये सूखी हुई आपने लेनी है। 100 ग्राम के करीब करीब आप ले लीजिए, इतनी सफिशिएंट है। और ये जैसे ही आप इसको लेंगे तो ये आपने सूखी हुई लेनी है। सूखी हुई का आप कैसे पता करेंगे? तो ये इसको आपने तोड़ के देखना है। अगर उसमें से कट की आवाज़ आ रही है तो ये समझ लेना कि ये सूखी हुई है। अगर ये मुश्किल से ऐसे मुड़ के टूट रही है या टूट ही नहीं रही है, ऐसे मुड़ रही है, तो ये समझ लेना कि ये अभी गीली है, ये सूखी हुई नहीं है। तो या तो उसको आप सुखा लें और कोशिश करें कि आप सूखी हुई लें। अब सूखी हुई क्यों लें? क्योंकि जैसे ही आप इसको पीसोगे तो ये एक तो आसानी से पिस जाएगी और इसमें फिर ये दाने दाने इसके नहीं रहेंगे, ये आसानी से अच्छी तरह पिस जाएगी। तो सूखी हुई आपने सफ़ेद मूसली आपने ले लेनी है। इसके साथ साथ दूसरा जो इंग्रेडिएंट है, 1 कटोरी आपने दही ले लेनी है। तो अब आपने सफ़ेद मूसली का क्या करना है? सफ़ेद मूसली को आपने पीस लेना है, अच्छे से बारीक पीसिए और इसको कपड़ छान कर लीजिए।
अगर ये बिल्कुल चुटकी से आप हाथ से देख लीजिए कि इसमें कहीं दाने दाने तो नहीं है, आप छान लें तो अच्छी बात है, वरना अगर आपने बिल्कुल बारीक पीस लिए तो आप इसको ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हैं। सफ़ेद मूसली का पाउडर आपने 1 चम्मच का चौथाई हिस्सा लेना है और 1 कटोरी दही में आपने उसको अच्छे से मिक्स कर लेना है और इसका प्रयोग आपने सुबह खाली पेट इस्तेमाल करना है। सुबह खाली पेट आप रोज़ इसका इस्तेमाल कीजिए और आप देखते ही देखते दोस्तों, मैं ये कह रहा हूँ इतना ज़बरदस्त नुस्खा है, इतना परफेक्ट नुस्खा है कि आपकी विटामिन डी की जो कमी है, कैल्शियम की जो कमी है, वो सब की सब आपकी तेज़ी के साथ पूरी होनी शुरू हो जाएगी। विटामिन डी आपका अप्रोक्सीमेटली 1 से 1.5 महीने में पूरा हो जाएगा और पहले 7 दिन के अंदर ही आपको जो लक्षण दिखाई देते हैं, आपको दर्द रहती है, थकान रहती है, चक्कर, कमजोरी, ये सब के सब आपके ख़त्म होने शुरू हो जाएंगे। दोस्तों अगर आपको ये प्रॉब्लम है तो आप इस नुस्खे का इस्तेमाल कीजिए और 7 दिन के बाद हमारे इस वीडियो पर आपने कमेंट करके बताना है कि आपको कितना फ़र्क पड़ा है, कितना आपको आराम लगा है। दोस्तों बड़ा ही परफेक्ट नुस्खा है, आप इसका इस्तेमाल कीजिए और इसका कोई नुकसान नहीं है। इसको आप लंबे समय भी ले सकते हैं, वरना तो 1 से 1.5 महीने में विटामिन डी आपका पूरा हो जाएगा। आपके जितने भी सिम्टम हैं वो सब के सब आपके ठीक हो जाएंगे, आपकी बीमारी बिल्कुल ठीक हो जाएगी। चलिए अब दूसरी बात करते हैं। धूप सेकना सब बताते हैं, लेकिन ये नहीं बताता कोई भी कि किस प्रकार से हमें धूप सेकनी है जिससे विटामिन डी बॉडी के अंदर तेज़ी के साथ जाए। तो इसके 2 तरीके हैं। 2 जगह आपको धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। वो है एक तो आपकी नाभि, इतना आपका एरिया, नाभि के जो अम्बलाइकल कोड का जो हमारा एरिया है इतना, इस पर हमारा जो धूप है वो लगनी ज़रूरी है। तो आपने जब भी धूप में बैठना है, लेटना है, तो आपने इतना पेट का जो हिस्सा है ये यहाँ से आपने कपड़ों को ऊपर कर देना है। कोशिश करें कम से कम कपड़े उस टाइम पे डालें और यहाँ का इतना हिस्सा, इतने हिस्से पे आपके जो अम्बलाइकल कोड है उस पर धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। दूसरा जो हिस्सा है हमारा वो है बैक, जो हमारा स्पाइनल कोड है, रीढ़ की जो हड्डी है, इस पर हमारे धूप लगनी बहुत ज़रूरी है। तो इस हिस्से को थोड़ा ऊपर करके ऐसे कपड़ा का आप ऊपर कर लीजिए और आप फिर धूप में लेट जाइए। अगर आप हो सके तो अपने अम्बलाइकल कोड के एरिए पे, अम्बलाइकल कोड के अंदर और जो हमारी जो स्पाइनल कोड है उस पे आप सरसों का तेल या फिर तिल का तेल भी आप इसको मसाज कर सकते हैं। उसके बाद आप धूप को सेकिए। मैं ये कह रहा हूँ दोस्तों कि ये जादू की तरह काम करेगा। अब धूप में आपने बैठना है, लेकिन कौन सी धूप में? सुबह सुबह की जो धूप होती है दोस्तों, उसके अंदर प्रचुर मात्रा में विटामिन D3 पाया जाता है। तो सुबह सुबह की जो धूप होती है उसमें आपने 4-5 मिनट या जितना भी समय आपके पास, आप उतने समय आप लेट जाइए या बैठ जाइए। ये 2 हिस्से मैंने बताए हैं आपको, एक तो पेट का हिस्सा अम्बलाइकल कोड और आपका जो पिछला जो स्पाइनल कोड का आपका जो हिस्सा है उस पर आपकी जो धूप है वो लगनी बहुत ज़रूरी है तेज़ी के साथ। मैं ये कह रहा हूँ जादू की तरह, ये फार्मूला भी जादू की तरह काम करता है। और बहुत सारी ऐसी जगह हैं जहाँ पर धूप नहीं मिलती है, जहाँ पर बर्फ़बारी होती है, जहाँ पर ज़्यादातर सूरज नहीं निकलता है, तो उन जगह पे ये जो नुस्खा है आप इसका इस्तेमाल कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूँ जादू की तरह ये काम करेगा। आपको अगर धूप मिलती है तो दोनों चीज़ों का इस्तेमाल कीजिए, नहीं तो ये खाली नुस्खे का आप इस्तेमाल कर लीजिए। दोस्तों वीडियो अगर आपको अच्छी लगी हो तो इसको लाइक और शेयर ज़रूर करें। अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।